नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों ब्राइटकॉम के बारे में। अपडेट निकल के आ रही है और ये अपडेट आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, बाजार की नरमी के साथ आज यहाँ पर भी नरमी थी। बाजार में तेजी आई तो आपने फिर देखा कमाल क्या हुआ, हर जगह हुआ दोस्तों। ये सिर्फ इसी में नहीं हुआ, सभी जगह आपने कमाल देखा होगा। मगर क्या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट के अंदर जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो वो वीडियो जो है वो जल्द आप तक पहुंच जाएगा कि क्या हुआ बाजार में एक्चुअली में, जिसकी वजह से मार्केट आपको एकदम से पलटता हुआ नजर आया। मगर ब्राइटकॉम में क्या चल रहा है, बीसीजी में क्या चल रहा है दोस्तों? 14 तारीख के बाद आपको रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं कहूं दोस्तों कि काफी कुछ चेंजेस हो रहा है रिसेंटली, आपने देखा कि कुछ बड़े चेंजेस हुए। ये कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए तैयार है। मगर आज जो चेंज हुआ है वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों। आवाज में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गला खराब है, जुकाम है, फीवर है, और जो मौसमी बीमारियां होती है वो हो चुकी है। तो 2-3 दिन आपको इसी आवाज और इसी सेहत के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग प्रे करेंगे कि सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। 2-3 चीजें यहाँ पर मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म एएसएम में गया था दोस्तों, आपको याद होगा, वहां से ये बाहर आ चुका है। वहां से बाहर आने के बाद दूसरी बात ये कि सर्किट फिल्टर जो कि कल ही चेंज हो गया था, 10 से घटाकर 5 कर दिया है। ये अपडेट आपको जानना जरूरी है दोस्तों। सर्किट फिल्टर के बारे में तो हो सकता है आपने ट्रेडिंग देखी हो तो पता चल गया हो, मगर एसएम से बाहर आ चुका है, ये आपको पता होना जरूरी है। और एसएम से बाहर आने के बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, मगर फायदे ज्यादा होते हैं क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉपर हो सकती है दोस्तों। एसएम में जब तक रहता है आप सेम डे खरीद कर नहीं बेच सकते, बहुत सारी चीजें होती है एसएम के अंदर। तो यहाँ पर आज की डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखें तो 48% डिलीवरी है। जी हाँ, अच्छी खासी डिलीवरी हुई। करीब करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2,58,00,000 और डिलीवरी क्वांटिटी जो है 1,24,37,000 के आसपास है। वहीं पर अगर मैं बीएससी पे देखूं दोस्तों तो बीएससी पे करीब करीब 43% की ठीक ठाक डिलीवरी है। 86,67,000 शेयर जो है ट्रेड हुए, उसमें से 37 लाख शेयर जो है वो चले गए डिलीवरी के अंदर। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कुछ अपडेट आ रहे हैं। पहला अपडेट आपको 1 अगस्त को मिल गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त को हमने बताया था आप लोगों को कि कंपनी ऑलरेडी दोस्तों अब एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी में जा रही है, मतलब डिफेंस में जा रही है। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि कंपनी अगर डिफेंस में जा रही है तो बहुत सारा मैनेजमेंट बदलाव की जरूरत है और बहुत सारा मैनेजमेंट इन्हें चाहिएगा भी सही, क्योंकि अब कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में जा रही है जहां पर ये कंपनी काम नहीं करती है दोस्तों। तो ऐसे सेक्टर में जाने के लिए आप लोगों को बदलाव की जरूरत होगी और बदलाव काफी कुछ हो रहे हैं। तो पहले सबसे पहले 14 अगस्त से पहले आपको जो है 14 अगस्त के दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 अगस्त की छुट्टी है। इस बार के रिजल्ट कैसे होंगे दोस्तों? तो आपको सबसे पहले लास्ट क्वार्टर जून के रिजल्ट देखने होंगे। अगर मैं लास्ट क्वार्टर जून के रिजल्ट आपके सामने रख दूं तो आपको समझ में आएगा कि इस बार के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो लास्ट जून क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 352 करोड़ रुपए 321 करोड़ रुपए 2023 के अंदर और 160 करोड़ रुपए 2024 में। मतलब आप ईयरली देखेंगे तो यहाँ पे डी ग्रोथ है। तो क्या वो डी ग्रोथ अब ग्रोथ में बदलेगी? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 2024 में 1182 करोड़ रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो क्या इस बार का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, या इस पर भी रिसेंटली हुए इजराइल हमले, इजराइल के अंदर दिक्कतें वो नजर आएगी? तो वो तो क्या देखना होगा। आज के अपडेट के ऊपर चलते हैं। इस शख्स को आप देख लीजिए, विद्या शंकर रामाकृष्ण जी। दोस्तों ये शख्स जो है, कभी टाटा में भी इन्होंने काम किया है, कभी रिलायंस में भी काम किया है, कभी इन्होंने एफएमसीजी में भी काम किया और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में भी काम किया है। ये शख्स सीएमडी के रूप में अब ब्राइटकॉम में अपॉइंट हो चुके हैं, चीफ ऑफ स्टाफ। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे उसका क्या काम है। रोल ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जो है सीएमडी क्यों
कंपनी जो है इसको अपॉइंट करती है दोस्तों। बहुत सारी चीजें होती है। की रेस्पॉन्सिबिलिटी चीफ ऑफ स्टाफ की जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है हमारी सेना के अंदर, पहले नहीं था, अब चेंज किया गया। डायरेक्शन मेकिंग फैकल्टी से देखिए, आप एक चीज देखिए, अब हर चीज कोई सीईओ तो नहीं करेगा, नीचे के लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि अब नए बिजनेस में आ रहे हैं तो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो इनको करना ही पड़ेगा। बजट से रिलेटेड, टाइमलाइन से रिलेटेड, कोई अगर वर्क आपने दिया है तो उसको टाइमलाइन के अंदर करना है, उस बजट में करना है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज है, आपकी टीम के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भी होगी वहां पे, तो सॉल्व करने के लिए आपको बात भी करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्रिटिकल इशू, भाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्रिटिकल इशू कौन से है। तो ये सारा एक काम होता है सीएमडी का, जो कि अब यहाँ पर विद्याशंकर जी करने वाले हैं। अब ये विद्याशंकर जी आए कहां से, सबसे पहले ये समझ लीजिए 22 साल का इनको वर्क एक्सपीरियंस है। टेलीकॉम, आईटी सर्विस, बीएफएसआई, रिटेल, एफएमसीजी और बिल्डिंग सेल्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीजें कर चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले टाटा टेली सर्विस में काम किया 2014 से 2021 तक, जहां पर इन्होंने 600-700 करोड़ रेवेन्यू पोर्टफोलियो बना के दिया। ठीक है, उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन में काम किया हुआ है। आरनेट, जो बहुत पुरानी बात है, अनिल अंबानी जी का, 2010 से लेकर 2013 तक। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, टाटा एआईजी में काम किया हुआ है 2006 से 2010 तक। मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसों को इन्होंने संभाला हुआ है दोस्तों। ऐसे ही नहीं ब्राइटकॉम ने इन्हें ले लिया, मतलब इनका प्रोफाइल 22 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है ब्राइटकॉम काम में लेने वाला है। इसीलिए ब्राइटकॉम ने इनको इन्वॉल्व किया है, सीएमडी के रूप में अपॉइंटमेंट दिया है। हालांकि शेयर होल्डिंग अप्रूवल आना बाकी है, मगर हाँ वो तो आ ही जाता है दोस्तों। तो 14 अगस्त से पहले दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं, और 14 अगस्त के दिन इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। रिजल्ट के बारे में हमने बात भी कर ली है कि किस प्रकार से रिजल्ट होने चाहिए, वैसी आशाएं हैं सभी को। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट आते कैसे हैं। देखिए कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आते हैं। कई बार हम सोचते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था ब्राइटकॉम में कभी लॉस होगा, मगर 24 करोड़ का लॉस भी ब्राइटकॉम ने बताया था। आपको याद ही होगा ये वाला लॉस 2013 के अंदर, जब कंपनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही थी। तो होने में तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मगर हमें ये देखना होगा 14 तारीख के दिन ब्राइटकॉम किस प्रकार के रिजल्ट देता है, और उन रिजल्ट को मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जुड़ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।